अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना तो ख़त्म हो गया। कहा तो ये गया था कि ये फाइनल कॉल है और जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। लेकिन जो 10 साल पहले 126 दिन का धरना था, शायद वो 126 घंटे भी बरकरार ना रह सका। लेकिन इस धरने के ख़त्म होने के बाद हुकूमत के ऊपर नए इल्ज़ामात सामने आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस धरने को ख़त्म करने के लिए हुकूमत की जानिब से जो हथकंडे इस्तेमाल किए गए, जो तरीका इस्तेमाल किया गया, उसमें कई लोगों की जो है वो शहादत हुई है, कई लोग जाँ बहक हुए हैं। और उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया है हुकूमत पे कि जनाब लाशें छुपाने की कोशिश की जा रही है। बात सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, बल्कि आज 2 सहाफ़ियों को भी जो है वो, एक को गिरफ्तार कर लिया गया और एक अभी तक लापता है। मतीउल्लाह जान जो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, इस्लामाबाद में बहुत बड़ा नाम है सहाफ़त का, आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उनकी गाड़ी से मुनशियात बरामद हुई हैं। आखिर ये हो सब कुछ क्यों रहा है? क्या इस तरह की सूरत हाल पे हुकूमत जो है वो फिर एक दफ़ा अंडर प्रेशर आ सकती है? क्या एक और धरने की कॉल भी हो सकती है? मजीद इस पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए आज वक्त निकाला। ख्वाजा साहब, बड़ा सीरियस इल्ज़ाम लग रहा है हुकूमत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इस धरने को ख़त्म करने के लिए जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया उसमें बहुत से लोग जाँ बहक हुए हैं और अब आप लोग लाशें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, चलें, लाशें छुपाने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो कोई उनके वरसा भी तो सामने आए ना, जिनकी लाशें जो हैं हम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या 24 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है और वो लोग जो हैं कोई शोर भी मचाएं, जिनके जो रिश्तेदार या अजीज जो हैं, भाई बहन जो हैं, वो वापस अपने घरों को लौटे नहीं हैं, तो शोर मचाएं कि जी हमें 278 का नंबर दिया इसने, खोसा साहब ने, लतीफ खोसा साहब ने, कि 278, और बड़ी, जिस तरह बाटा का रेट नहीं होता 10 रुपए 95 पैसे, उस टाइप की उन्होंने बात की कि जी ये इस हमने 278 जो है, जिस तरह गिनी हुई लाठी, जितना वो कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ वो कह रहे थे, वो एतमाद उनका देखने वाला था जी। लेकिन नाम कोई नहीं बता सके। हामिद मीर ने वो थोड़ी सी कोई की उनके साथ कोई बहस वगैरह, लेकिन नाम कोई नहीं बता सके, और ना ही नाम जो है कोई वेरीफाई कर सके ये पीटीआई वाले, ना कोई किसी की वल्दियत बता सके, ना किसी की शक्ल जो है सामने आई है। तो ये एक प्रोपोगंडा है जो इंटरनेशनल मीडिया को भी फीड किया जा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस फाइनल स्टेज पे, जब वो डी चौक के करीब पहुंच चुके हैं, उनको इतनी रेजिस्टेंस मिलेगी। उसके बाद जिस तरह ये भागे हैं हजारों की तादाद पे, तो ये चढ़ गए ना, जो रास्ता है इनको गंडापुर ने बताया हुआ था, मुनाल वाला जो है, जहाँ से वो 2 दफा भागा पहले, वो वहां पे चढ़े हैं और उस हरी जाते हुए पकड़े गए हैं, सैकड़ों की तादाद में पकड़े गए हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये ऑनलाइन मेरा ख्याल है शहादतें हुई हुई हैं, जितनी भी ये कह रहे हैं। ख्वाजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज सोशल मीडिया के ऊपर कम से कम 10 नाम तो सामने आए हैं। 10 नाम उन्होंने सिर्फ नाम दिए हैं, उसकी डिटेल सामने नहीं है, लेकिन कम से कम 10 नाम डिटेल भी बता दें। नाम तो कोई भी में बैठ के जो है गुलाम मोहम्मद फलाना या उसकी वल्दियत जो है मैं बताऊं ना, फिर उसके बाद जो है मोहम्मद अहमद आ जाए, उसके बाद गुलाम सैन आ जाए, ये तो नाम तो आप भी बता सकते हैं, मैं भी बता सकता हूँ। कहाँ 278 लतीफ खोसा साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं, लीडर हैं वकला के, वो कहाँ 278 और कहाँ 10? ठीक है, वो मेरा मतलब कुछ तो कोई रिलेशन होना चाहिए ना दो चीजों में। आप 10 कह रहे हैं कि चले 10 क्लेम कर रहे हैं, चले मैं 278 का मैं ख्वाजा साहब, मैं अगर 10 के साथ भी जाऊं तो 10 भी 10 शहादतें हैं ख्वाजा साहब, जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। इसका मतलब है कि निहत्ते मुजाहिरीन के ऊपर नहीं, तो वो जो रेंजर्स के और पुलिस के जो शहीद हुए हैं, वो उन पे क्या फूल फेंके गए थे जिससे वो शहीद हुए हैं? नहीं, वो गलत, ये इन 10 क्या हुआ था ख्वाजा साहब, इन 10 की जानिब से हुआ था क्या? इन 10 की जानिब से फायरिंग हुई? नहीं, मेरी बात सुने, वो तो किसी पे हमलावर नहीं हो रहे थे, वो तो रेजिस्ट कर रहे थे। एक हमला जो है कैपिटल पे जो हो रहा है, उसको उस हमले को रेजिस्ट कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे, स्टेट को डिफेंड कर रहे थे।
ये तो हमलावर हुए थे ठीक। और ये मुसल्ला थे, अफगानी थे उसमें। हाँ, इन्होंने तालिबान को साथ लेके आए हुए थे, जो इनके पुराने रिश्तेदार हैं ठीक है। उनको साथ लेके आए हुए थे। एक ऐसा सूबा छोड़ के आए हुए थे जहां पे आग लगी हुई है, पारा चिनार के अंदर जो है, जहां पे दहशतगर्दी की आग भड़की हुई है, उसको छोड़ के ये हमलावर हुए, पाकिस्तान पे हमलावर हुए। ये दूसरी 9 मई थी, ये 9 मई पार्ट 2 था, जो अच्छा। फिर अबॉर्ट हुआ है, फिर पसपा होके भागे हैं। ठीक। और भागे इस तरह सैकड़ों 9,000 कुछ बंदा इनका अरेस्ट हुआ हुआ है इस वक्त, जो आज जो आईजी ने जो बताया है। ख्वाजा और साहब, तरले या मिन्नतें कर रहे हैं रिहाइयों के लिए। ख्वाजा साहब, एक बड़ी हैरानगी की बात है कि आप लोगों ने इतना बंदा गिरफ्तार कर लिया। मैं आईजी इस्लामाबाद की सारी गुफ्तगू सुन रहा था। इस सारे मामले के अंदर से गड्ढापुर साहब और बुशरा बीबी किस तरह निकल गए? आप लोगों ने उन्हें क्या गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की? वो सेट हैं, आपको मैं बार बार बताता हूँ, मीडिया को सेट हैं। अब उसने बीबी को भी सेट कर दिया है, पहले खुद सेट था, साथ बीबी को भी सेट कर दिया है। ये सेट बीबी जो है ये ये वो सेट लोन होने से क्या रेंजर बन मुराद है के ख्वाजा साहब? मंसूरी यार सारियां गल्लां मैं ही दसाऊं जेड़ा नहीं, मुझे तो आप नहीं। भी नहीं समझ लेना मैं कुछ। ख्वाजा साहब, मुझे नहीं समझ आई। मैं बहुत शरीफ आदमी सर, मुझे ये सेट होना नहीं अबे समझ आया। समझ आई। नहीं, मुझे नहीं समझ आई ये सर। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, समवेयर इन लास्ट 4-5 डेज बीबी को ये ख्याल आया कि मुझे लीडर बनना चाहिए। इमरान खान अंदर है, ये सारे मेरी बड़ी टहल सेवा करते पे गए ने, ते मैं लीडर बन सकती हूँ। अच्छा। यू नो दैट इट्स नॉट मैडनेस। मैं समझता हूँ कि देयर वाज अ मेथड इन दिस मैडनेस, कि वो उसने लीड करना शुरू किया। अच्छा। और रास्ते में उसने गंडापुर को हिलने नहीं दिया। हम्म। उसने उसको कहीं, मेरा मतलब है, किसी और काम काज के लिए भी नहीं जाने दिया। ठीक। वो कहीं रेस्ट एरिया में जाना चाहता था, उसने कहा तुम नहीं जा सकते। ठीक। और फिर जो है संजानी के ऊपर बानी पीटीआई एग्री किए हुए थे हम्म। कि वहां पे धरना दे लें। ठीक है। उन्होंने कहा जी मैं डी चौक जाना है हम्म। उसको। और फिर मैं आपको बताऊं कि अगर ये संजानी बैठ जाते ना तो ये बड़े लीथल हो सकते थे। कांस्टेंट थ्रेट रहनी थी ना कैपिटल को, जी। कि संजानी बैठे हुए हैं। हम्म। जो मोटरवे की ट्रैफिक थी वो भी ब्लॉक कर सकते थे, इंटरनेट भी ब्लॉक हुई रहनी थी। हम्म। और भी जो काम काज थे इसके कैपिटल के, वो 1/4 और ज्यादा से ज्यादा 50% चलने थे। ठीक। एक थ्रेट रहनी थी। और इन्होंने बीबी के कहने के ऊपर लग के इन्होंने हमला कर दिया इसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर, डी चौक पे अटेम्प्ट किया। हम्म। उसका ख्याल था कि मैं कब्जा कर लूंगी पार्टी के ऊपर। अच्छा। और ये बीबी का हमला कैपिटल पे नहीं था, वो इमरान खान की लीडरशिप में था, हम्म। कि मैं इस पर्पस को अचीव करके वहां पहुंच के जो है, आई बी द अल्टीमेट लीडर ऑफ पीटीआई। आज तो वो तो जेल में बैठा रहा है, हो सकता आज है ये दुआएं भी ये मांगती रहो कि वो अंदर ही रहे। आज तो ख्वाजा साहब खबर आई है कि ये सलमान अकरम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी भी कोई तकरार हुई है बुशरा बीबी से, और उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के ओहदे से। सारे ओहदे हथों बिस्त होंदे जे वारी वारी। अच्छा। मेरे को हाल हो, अच्छा। जिन्हें को थोड़ी सारी इज्जत है वो बचा ले, हाली भी वक्त है। अच्छा। नहीं, बचा के कि नून लीग च आ जाए। ना 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 ना, साढ़े को ना है, असि सैकंड हैंड माल लैके की करना है। नहीं नहीं खालिद साहब, बाकी भी तो लेंदे रहंदे हो ना, एडी केड़ी गल है। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਰੇ ਚ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਪਾर्ट ख्वाजा साहब ये भी मैं आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर माय पार्ट। ख्वाजा साहब, ये एक खबर चल रही है कि जनाब आप लोग जो है वफाकी काबीना के अंदर गवर्नर राज लगाने की खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो डिस्कशंस हो रही हैं, या आप लोग इस पर सोच रहे हैं? ये ज़रा अंदर की खबर तो शेयर करें इस हवाले से। मंसूर, ऐसी कोई बात जो है डिस्कस नहीं हुई। अच्छा, ठीक है। कथित तौर पे डिस्कस नहीं हुई। ठीक। मैं आज एक लीडर है पीटीआई का, मुझे उनका नाम नहीं याद, मैं माफी चाहता हूं। उन्होंने कहा जी कि हमारे सूबे में तो बिल्कुल अमन अमान है और कोई ऐसी बात नहीं है कि इस पे गवर्नर राज जो है कोई ब्रेक डाउन हुआ हो, लॉ एंड ऑर्डर जो है, तो यहाँ पे गवर्नर राज लग जाए। मैं ये उस पर जरा थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि जिस सूबे में आज 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 जो लेटेस्ट नंबर है 107 बंदे जो है फिरका वारियत के अंदर जो है वो मारे जा चुके हैं पारा चिनार में। ठीक है। एंड एज वी स्पीक द फायरिंग इज स्टिल गोइंग ऑन इन पारा चिनार जो है। अच्छा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गंडापुर की है ना, कि वो वहां पे अमन कायम करे, वहां
वहां पे कोई जिरगा लेके जाए, वहां पे दोनों जो मुतहारिब ग्रुप हैं उन्होंने सुलह करवाए, लेकिन वो इस्लामाबाद आया हुआ था कि वो यहाँ इस्लामाबाद के बड़े इंपॉर्टेंट मामलात में वो बिजी था, वो वहां नहीं जा सका और किसी ने वहां पे कोई तवज्जो नहीं दी। खून खराबा आज भी जारी है। ठीक है। उसके अलावा वो सूबा जो है इस वक्त दुनिया के किसी हिस्से में जो है उसकी 10% भी दहशत गर्दी नहीं हो रही जितनी दहशत गर्दी जो है केपी में हो रही है, ठीक है। या उसके बाद बलूचिस्तान में हो रही है। हम्म। लेकिन केपी की दहशत गर्दी के खिलाफ जो है किसी किस्म के स्टेप जो हैं वो पीटीआई की हुकूमत ने या गंडापुर ने नहीं उठाए, और वो बार बार ये तीसरा हमला जो है उन्होंने किया है इसके ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर। जी। एक बात जो है नोट करने की है कि 2014 वाला जो है वो धरना जो था वो प्रेसिडेंट शी पिंग ने आना था उसके मौके पे किया गया। ठीक। ये तीनों धरने जो हुए हैं, एक में एससीओ की कॉन्फ्रेंस थी, एक दफा चीनी वजीर आजम आए हुए थे, और अब बेलारूस के जो है प्रेसिडेंट आए हुए थे। ठीक। ये टाइमिंग क्यों चुनते हैं कि जब एक फॉरेन डिग्निटरी आई हो या यहाँ पे एक 15-20 मुल्कों की कॉन्फ्रेंस हो रही हो, तो उस वक्त ये मुल्क को जो है वो उसकी तस्दीक करने की कोशिश करते हैं, मुल्क को जो है खजल ख्वार होने की कोशिश करते हैं कि ये लोग पाकिस्तानी हैं या किसी दुश्मन मुल्क से, या इनका इंडिया के साथ ताल्लुक है या उनके एजेंट है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ नहीं, कि व्हाई डू दे, ये क्यों मुल्क को जो जी एक एक आप एक, एक सर थ्योरी जो मार्केट में वैसे ही डिस्कस होती है, चहमगोइयां होती हैं कि कहीं वो जनरल फैज का जो कोर्ट मार्शल था सर, उसका कोई अनाउंसमेंट, कोई फैसला तो नहीं आने वाला कहीं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। ये मैं आप तसल्ली रखे हैं, इन्होंने भी तसल्ली दे दो। वो इंक्वायरी उनकी कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी तक कोई फैसला जो है ना उन्हीं, लेकिन अगर चाहते ख्वाहिश है तो वो भी एक प्रोसेस में चल रहा है ना। अच्छा। तो वो ये पेशेज वक्त मेरा ख्याल है कि ये एक असेसमेंट है, इसमें कोई सच नहीं है कि इट इज इमिनेंट, इट्स नॉट इमिनेंट, अच्छा। बट ऑब्वियसली ही इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन जो है मेरे इल्म के मुताबिक जो है वो कंप्लीट है। उसके बाद जो है कोर्ट बननी है, कोर्ट में केस चलेगा, फिर उसके बाद जो जो भी फैसला होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। ठीक। लेकिन ये इनको रात ख्वाबों में भी ये नजर आता है इनको कि जनरल फैज साडा पता नहीं की दस रहेगा, तो कल असी भी ना फंस जाइए। और सिर्फ इमरान खान का तो नहीं है जनरल फैज के साथ ताल्लुक था, और भी बड़े सेट थे उसके साथ जो है, जिस तरह आजकल भी मैंने अभी कहा है ना, आपने पूछा सेट क्या होता है, जिस तरह ये पुराने सेट थे बस अच्छा। आजकल भी छोटी मोटी सेटिंग इनकी है। अच्छा। अब ये खालिद साहब, एवं तो नहीं निकल गए, मेरा मतलब मंसूर अली खान एवं तो नहीं निकल गए, 10,000 बंदा फड़े गए, दो है नहीं फड़े जा सकते। नहीं, तो आपका मतलब कि इन्होंने भी अपनी चीज़ें सेट की हुई हैं, तो ये तो खालिद साहब आपके लिए परेशानी की खबर होनी चाहिए अगर इनकी इस तरह की सेटिंग हुई हुई है कि निकल जाते हैं बीच नहीं, में से। मैं बिल्कुल परेशान नहीं है। अच्छा। ये मैं बिल्कुल परेशान ये नहीं सेटिंग आपकी इजाज़त से हुई हुई है? मेरी उम्र है परेशान होने वाली। नहीं नहीं, लेकिन आपकी इजाज़त से सेटिंग हुई हुई है, फिर ये तो यही मतलब हुआ ना फिर? नहीं, मेरा मतलब ये नूरे लोग हैं। अच्छा। ये गंडापुर जो है इसकी कोई 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 वैल्यू या कोई बैकग्राउंड या कोई सेल्फ रिस्पेक्ट टाइप कोई चीज नहीं है। अच्छा। अब ये देखना, ये लाशों वाली जो बात हुई है, ये अगर फिलिस्तीन की ये हमायत नहीं कर सकते, उस कॉज को ये सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उनकी लाशों के ऊपर जो है अपनी सियासत हो ना तो छिपाए, को असली लाशें हो, तो फिर तो कोई जस्टिफिकेशन बनती है ठीक है। कि आप ये पूछ रहे हैं मुझसे ये सवाल है और मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। सबसे बड़ा ये सबूत है कि इनको लाशें ये तक नहीं मिली, या इतना सबूत भी नहीं मिला कि ये इल्जाम हमारे ऊपर लगा के ट्विटर पे चढ़ा सकते। उसके ऊपर इन्होंने गजा के शहीदों की लाशें जो है ना वो डिस्प्ले कर दी हैं। लानत है इनके ऊपर, खुदा की कसम, इतने ये घटिया सोच के लोग हैं। वो कुरान मजीद में आता है, एक लफ्ज आता है सूरत 3 में, असफला साफलीन, द लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट, ये वो है। अल्लाह ताला ये इंसानों को कहता है कि मैंने तुम्हें जो है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, कि मैंने बेहतरीन अरेंजमेंट में तुम्हें बनाया, और लेकिन तुम में कैपेसिटी है कि असफला साफलीन, लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट बन जाओ। ये वो हैं लोग। ख्वाहिद साहब, इनको अल्लाह ताला ने तो सही बनाया था, वो तो सही बनाएगा, वो तो बनाने वाला है, वो तो बनाने उससे सही है, हमारा ईमान है उसके ऊपर। ठीक है। लेकिन ये कहाँ कितने गिरावट है इनमें, और बाहर बैठे हुए हैं जितने बोलने वाले हैं सारे के सारे को, अमेरिका बैठा हुआ है,
पहले वो जो है वो ट्रम्प इनका मामा चाचा बन गया है, पहले उसको गालियां देते थे, कभी कहते थे साजिश हुई है हमारे खिलाफ, अमेरिका नामंजूर, अब अमेरिका मंजूर जो है मंजूर ही मंजूर है। तो ख्वाहिश ये साहब वैसे क्या क्या लोग हैं, इनकी कोई एक आइडेंटिटी है, कोई एक से शिनाख्त है इनकी? एक ख्वाहिश साहब, वो आपके अपने इलाके और आपके अपने शहर से भी एक सवाल ज़रूर मैं करना चाहूँगा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। रेहाना डार साहिबा भी एतराज़ कर रही हैं कि वो भी एक काफ़िला लेके जाना चाह रही थी, लेकिन आप लोगों ने ब्लॉकेजेस लगाई हुई थी सियालकोट पे और सियालकोट से वो निकल नहीं सके। मैं क्या, खातून है, मुझसे बड़ी हैं, मेरी रिश्तेदारी भी है, मैं कमेंट नहीं करना चाहता, अच्छा नहीं लगता। मेरी उनके साथ दोहरी त्रेरी रिश्तेदारी है, तो मैं नहीं कमेंट करना चाहता। बेटा उनका भाग गया है बाहर, वो मफरूर है, और बाकी भी बेटे जो है किसी उसमें नजर नहीं आते मुजाहरे के अंदर, सब ने कमिटमेंट दी हुई है। वहां पे गाजी रोड है सियालकोट में, वहां पे जाके ये सजदा रेज हुए हुए हैं। तो गाजी रोड ये से? मैं क्या करूँ? हाँ, अच्छा, ये बहुत आना पूछियो। ये मेरे ख्याल में सर ये गाजी रोड पे भी कोई सेटिंग होती होगी। हाँ बस सेटिंग होती है, ये वो तो वर्कशॉप हैगी। व... हाँ, वो तो ट्यूनिंग कर देने बंदे दी। अच्छा ठीक। ख्वाहिश साहब एक और एतराज़ आपसे सर, वो आपकी हुकूमत से है और वो हमारी अपनी बरादरी से मुतल्लिक है। ख्वाहिश साहब, मतीउल्लाह जान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, सीनियर जर्नलिस्ट है, आप भी उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरा नहीं ख्याल मुझे आपको उनका बैकग्राउंड प्रोफाइल बताने की ज़रूरत है, लेकिन ख्वाहिश साहब ये आखिरी दफ़ा ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ था, आज आप लोगों के दौर में भी ये काम हो गया। मेरी मेरी एक बात, मैं सवाल का जवाब दें। मैं बिल्कुल आपकी जो है जो बात है वो समझ भी रहा हूँ, आपका सेंटिमेंट भी जो अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मेरी एक बात करें कि जिस तरह की सवाल जब एक हद से क्रॉस कर जाए एंड यू बिकम ए पार्टिजन, यू लूज द राइट टू बी कॉल्ड ए जर्नलिस्ट। अच्छा, मेरी मेरी जो समझ है उसके उसके हिसाब से जो है, आप पार्टिजन बन जाए, नॉट ओनली ए माइल्ड और मिडल ऑफ द रोड पार्टिजन, यू बिकम एन एक्सट्रीम पार्टिजन जो है बन जाए, आप मिलिटेंटली पार्टिजन हो जाएं, तो फिर आपको एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से ट्रीट किया जाएगा, आपको जर्नलिस्ट की हैसियत से ट्रीट नहीं किया जाएगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक ठीक है। मैं लेकिन इसमें खालिद साहब एक प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम यह है कि जो FIR कटी है वो इस सारी चीज़ की नहीं कटी जो अभी आपने जो इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाए हैं। FIR कटी है इस बात के ऊपर कि जनाब वो गाड़ी को रोका, उसने प्लास्टिक के बैरियर को हिट कर दिया और उसके बाद हमने सर्च किया तो गाड़ी के अंदर से जो है वो मुनशियात निकल आई 246 ग्राम। बिल्कुल उस तरह का केस लग रहा है जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर सर केस लगा था। मेरी बात सुने, मैं इस FIR के कंटेंट में मैं नहीं जाना चाहता, उसके प्रोज एंड कॉन्स में या उसके मेरिट्स डीमेरिट्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने तो एक ही बात की है कि मैं, जब आप एक प्रोफेशन से वाबस्ता हो, एक आपकी पहचान हो, आपकी आइडेंटिटी हो, और वो आइडेंटिटी जो है आप चेंज करके आप पॉलिटिकल वर्कर बन जाएं, आप एक पर्टिकुलर कॉज को जो है पेडल करना शुरू करते हैं, और वो कॉज जो है उसके मुखालिफ भी हों, उसका कॉज के हमायती भी हों, तो फिर जो मुखालिफ होते हैं उस कॉज के, वो आपके खिलाफ जो है कोई अच्छा बुरा इक़दाम उठाते हैं, तो फिर आपको इतराज नहीं होना चाहिए जो है, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग साइड्स then you are vulnerable for actions against I can, yourself. Khai साहब, I can respect your opinion, but the problem is जब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं हुकूमत से ये सवाल कर रहा हूं कि जनाब उनके अगेंस्ट मुनशियात की FIR आपने क्यों काटी है, तो आपने मुझे जवाब में ये कहा कि देखें वो सहाफ़ी खिलाने के लायक नहीं है, उसके सवाल इस किस्म के होते हैं। तो फिर मैं तो यही प्रिज्यूम कर रहा हूं ना कि बेसिकली उसको सजा इस बात की मिल रही है कि वो जैसी भी सहाफत कर रहा है वो सहाफत हुकूमत को पसंद नहीं आ रही, कि नहीं हम इसको सहाफी नहीं मानेंगे, नहीं, वो सहाफत नहीं कर रहे, 246 सहाफत नहीं कर रहे माय डियर मंसूर अली खान, वो सहाफत नहीं कर रहे, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर की हैसियत से जो है सवालात भी करते हैं, और जिस तरह वो एग्रेसिव हैं, जिस तरह वो एक उन्होंने स्टाइल अपनाया हुआ है, आई एम फेमिलियर विद दिस स्टाइल, ठीक है, आई एम फेमिलियर विद दिस स्टाइल। मुझे दुख हो रहा है कि मैं एक सहाफी या सो कॉल्ड सहाफी के मतलब भी इस किस्म का कमेंट कर रहा हूं, मुझे दुख है, मुझे इसके ऊपर जो है थोड़ी सी हिचकिचाहट भी है, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि मेहरबानी करके सहाफत जो है वो बहुत अजीम पेशा है। मैं सहाफियों की मैं बड़े बड़े सहाफियों को जो है आज भी फॉलो करता हूँ, पुराने सहाफी
नॉट वेरी फार, जिन जो जो सहाफत करते रहे उनको भी करते हैं। मेरी दोस्ती है सहाफतों से, सहाफियों से, बड़ी बड़ी करीबी दोस्ती हैं कॉलम नवीसों से। जो जो लोग जो है, दे मोस्ट ऑफ देम आर नॉट विद माय पार्टी, और दे डोंट एग्री विद व्हाट आई से और व्हाट आई बिलीव इन, बट आई स्टिल कॉल देम माय फ्रेंड्स, दे आर लाइक माय फैमिली मेंबर्स। ख्वाजा साहब, मैं राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी से जब हेरोइन बरामद करवाई गई थी अलेजिडली, तो उस वक्त अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे से सवाल करता कि भाईजान ये क्या किया आपने, वो मुझे आगे से जवाब देता, जी आपको पता नहीं है, राना साहब की मूछें मुझे पसंद नहीं है, राना साहब की शक्ल पसंद नहीं है, राना साहब जिस तरह प्रोग्राम पे बैठते हैं वो मुझे बुरा नहीं लगता, बट दैट कैन नॉट जस्टिफाई कि भाई आपने उनकी गाड़ी से हीरोइन किस तरह निकाल ली। तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। मैं उसकी मेरिट पे या डी मेरिट पे FIR के मैं बात ही नहीं कर रहा। आई एम नॉट कंटेस्टिंग दैट, मैं नहीं कंटेस्ट कर रहा। हाँ, कि मैं उस बात को कंटेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो FIR में जो भी लिखा हुआ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मुझे आपसे पता लगा है, जो भी लिखा हुआ है दैट इज एक्चुअली एन आउटकम। इट मे बी रॉन्ग, इट मे बी नॉट फैक्चुअल, बट दैट इज एन आउटकम कि एक बंदा जो है अपने सहाफी होने के लेबल को जो है वो लेबल किसी और चीज का है और बोतल में कोई और चीज है, तो वो भी तो थोड़ा सा रोंद है ना। तो रोंद नहीं डालना चाहिए, ना हमें डालना चाहिए, ना सहाफियों को डालना चाहिए। मैं आखिरी बात सिर्फ इस टॉपिक पे ख्वाजा साहब कहना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान का हर सहाफ़ी फिर उसके दिमाग के अंदर ये बात है कि कल को उसके ऊपर शराब, कल के उसके ऊपर जुआ या किसी किस्म का भी कोई इल्ज़ाम डाल के उसके ऊपर FIR काटी जा सकती है। ये प्रेसिडेंट सेट हो रहा है इस हुकूमत की जानिब से। मैं आपको बात बताता हूं, बताइए। let me compare your बिरादरी with my बिरादरी सियासतदानों की। ओके। अगर सियासतदान 75 साल में अच्छे बुरे इल्जामात को भुगते रहे हैं, झूठे सच्चे इल्जामात को भुगते रहे हैं, और वो बड़े रिस्पेक्ट के साथ विद हेड हाई जो है उनको फेस भी करते रहे हैं, और इस किस्म के एक्सक्यूजेस में जो है वो शेल्टर नहीं लेते रहे, तो हमारे मुल्क में अनफेयर और फेयरनेस जो है उसमें बड़ा थोड़ा सा फर्क है, बड़ी थिन लाइन है। ठीक। इसलिए मैं ये इस बहस को उस तरफ नहीं लेके जाऊंगा। मैं समझता हूं कि बाकी प्रोफेशन में भी जो लोग जो हैं वो उस बैकग्राउंड को या उस कॉन्टेक्स्ट को जो हमारे मुल्क में जो है पिछले 75 साल से आहिस्ता आहिस्ता मस्क हो रहा है, डिटेरिएट हो रहा है, उसको सामने रख के देखें। अगर आप जो है साफी और आप बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पॉलिटी का, हमारी जो एक रियासत है उसका बहुत बड़ा पार्ट है, हमारी जो गवर्नेंस का जो में साफी जो है मीडिया बहुत बड़ा पार्ट है। जिस तरह पार्लियामेंट है या अदलिया है या फौज है या ब्यूरोक्रेसी है यानी एग्जीक्यूटिव है, तो सहाफत जो है इज ऑल क्या कहते हैं, there's a word for it, कि वो हर चीज को जो कवर करती है, सो सिर्फ सियासत को नहीं कवर करती, आप माशी चीजों को भी कवर करते हैं और चीजों को कवर करते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको हमसे ज्यादा डिग्निटी मेंटेन रखनी चाहिए अपने प्रोफेशन। सर कोशिश तो हम यही करते हैं, ज्यादा गुनाहगार हैं आपसे। नहीं बिल्कुल कोशिश करते हैं सर, ज्यादा गुनाहगार हैं। आज एक और सहाफी है शाकिर अवान सर, वो मतीउल्लाह जान को तो फिर भी पहले गायब किया गया, फिर पता नहीं लगा वो किधर है, फिर गिरफ्तारी डली। शाकिर अवान जो हैं वो लापता हैं, उनके घर पे 9 से 10 अफराद गए हैं और उसके बाद से वो गायब हैं, उनकी पूरी फैमिली को कुछ नहीं पता। पिटीशन आज दायर की गई लाहौर हाईकोर्ट में कि उनको ढूंढा तो जाए, वो गए किधर हैं। नहीं, मुझे पता नहीं है, मैं इस नाम से भी फेमिलियर नहीं हूं, लेकिन मैं मे बी कल या परसों आप मुझसे फिर प्रोग्राम कर लीजिएगा, ब्रीफली कर लीजिएगा, मैं इन दोनों के ऊपर आपको फिर लेटेस्ट कमेंट दे सकूं। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वफाकी वज़ीर दिफा नाज़रीन ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा सूरत हाल के ऊपर वो अपनी राय दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस चीज़ में से गुजर रही है इसमें बहुत से लोग जो हैं अभी मज़ीद इस्तीफ़े भी देंगे। मतीउल्लाह जान जिनकी गिरफ्तारी आज अमल में लाई गई और इल्ज़ाम उनके ऊपर मुनशियात का डाला गया, ख्वाजा साहब कहते हैं कि मैं उन्हें सहाफ़ी नहीं मानता, मैं उन्हें समझ नहीं सकता कि वो सहाफ़ी हैं। बहरहाल ये उनकी राय है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आखिर चल क्या रहा है। लग इस रहा है कि बुशरा बीबी के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है पार्टी के अंदर, और पार्टी के अपने अंदर बुशरा बीबी से लोग बहुत नाराज हैं। तफसील से इसके ऊपर बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे ब्रेक से पहले, लेकिन अब हम कुछ बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जहां पे लग रहा है कि बुशरा बीबी के खिलाफ कोई बगावत शुरू हो चुकी है।
अंसार अब्बासी साहब ने भी आज ये स्टोरी दी और मेरे पास भी कुछ खबरें ऐसी ही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल सियासी कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें कई रहनुमाओं ने बुशरा बीबी के किरदार के ऊपर सवाल उठाए और यहाँ तक बात जो है वो सामने आई कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके हवाले से कहा गया कि जनाब उनसे गिला किया गया कि आपने लाहौर से पहुंचना था इस्लामाबाद लेकिन आप नहीं आए। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया बुशरा बीबी के हवाले से कि मैं इमरान खान साहब को जवाबदेह हूँ, आपको इस सिलसिले में जवाबदेह नहीं हूँ। तो सलमान अकरम राजा साहब ने आखिर ये सब कुछ क्यों कहा, क्या चल रहा है पार्टी में, मजीद बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कौसर काजमी साहब और शौकत यूसुफ जई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ से आगाज़ करते हैं। शौकत यूसुफ जई साहब, आखिर क्या हुआ है पार्टी के अंदर, इतनी गर्मी सर्दी क्यों चल रही है? देखिए, मेरे ख्याल से चूंकि बहुत बड़ा इवेंट हुआ है और उस इवेंट के हवाले से आपको ये गर्मी सर्दी नजर आ गई है, वरना वैसे तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इख्तिलाफात भी होते हैं और इख्तिलाफ राय भी होता है, वो इतनी बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन इतने बड़ा इवेंट देख के फिर उसके अंदर जो हिकमत अमली की जो फुकदान नजर आया, उस पर मैं कल भी बोला, परसों भी बोला और मुझे बड़ा दुख भी हुआ। ये कहना कि हम अब ये कहें कि जी वो बुशरा बीबी ने हमें वो क्या उनकी जिद थी, तो ये अगेन हम अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, ये उसकी एक हियरार्की होती है और फैसले हमेशा पॉलिटिकल पार्टी करती है, इंडिविजुअल नहीं करती। तो मैं इस पे मैंने बोला था कि अगर लीडरशिप इतनी कमजोर थी कि वो एक जिद के आगे वो ढेर हो गई और उनको कन्विंस नहीं कर सकी, अगर उनको कन्विंस कर दिया जाता तो शायद वो बिल्कुल उसमें वो न करती, लेकिन किसी ने उसको वो ही नहीं किया, मतलब कन्विंस करने की कोशिश ही नहीं की। बस उन्होंने कहा कि जी मैंने जाना है, तो बस सब उसको वरना उनकी, मैं समझता हूँ उनका तो देखे ना, उनका शौहर है और पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, वो बेगुनाह जेल में, तो उनको तो डेफिनेटली गुस्सा भी था, उनका नहीं तो ख्वाहिश भी थी। शौकत साहब, सलमान अकरम राजा साहब ने क्यों इस्तीफा दे दिया? देखिए, सलमान अकरम राजा साहब बड़े शरीफ इंसान है, वो आई डोंट नो, उनका शायद यही था, वो ये कह रहे हैं कि जी तनकीद हुई है कि जी पंजाब से लोग नहीं निकले हैं, तो शायद उस वजह से। और ये मैं आगे ना देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत के अंदर ये चीजें अच्छी होती है, ये हेल्दी साइन होता है कि कोई ये समझता है कि फलां चला गया, फलां चले गया, इससे पार्टी खत्म हो गई, इस तरह नहीं होता है। पार्टी लीडरशिप के इर्द गिर्द घूमती है, अगर आपका लीडर है तो सब कुछ है। तो आपको पता है वोट सब इमरान खान का, इस हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ, निशान छीने गए, कोई लीडर चले गए, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने वोट दिया है तहरीक इंसाफ को। तो ये कोई नया फिनोमेना हम नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बिल्कुल वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं और पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, उनको बिल्कुल आगे आना चाहिए, ये मेरा कहना था। और जो लोग सिर्फ ओहदे के लिए बैठे हैं और अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, तो वो वैसे भी हमारे लिए काबिल एहतराम। ठीक है सर, ठीक है, वो ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ सर। नुसरुल्लाह मलिक साहब, ये सर नॉर्मल बात है, वो कह रहे हैं जमहूरी तरीकाकार है, इसमें होता है, अगर किसी को चीज़ पसंद नहीं है तो ठीक है, लेकिन आसार तो इस तरह आ रहे हैं कि बुशरा बीबी के खिलाफ एक फुल फ्लेज बगावत शुरू हो चुकी है पार्टी में। देखिए, पहली बात तो शौकत साहब की दुरुस्त है कि पार्टी में इख्तिलाफात होते रहते हैं, लेकिन पीटीआई में कुछ मामला ज़रा बढ़ के हैं। इस बार भी केपीके की लीडरशिप को ये गिला था कि पंजाब आए जी, हम हर बार हम आते हैं, पंजाब क्यों नहीं आता, और रुकावटें हमारे रास्ते में भी होती हैं, हम भी बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। मेरे ख्याल में ये गुस्सा वो निकाल रहे हैं केपीके की जो लीडरशिप है वो पंजाब के ऊपर, इसलिए सलमान अकरम राजा साहब हों या पंजाब की जो पंजाब में गवर्नमेंट भी तो नून लीग की है, मैं उससे वो कहते हैं जी बिल्कुल ही कुछ नहीं करते। यानी देखिए, ये बुशरा बीबी को ये कहना पड़ा था कि जिसने फरमाइशी गिरफ्तारी दी, हम पहले वीडियो बना के हमें मुझे भेजें, कहाँ से निकले हैं, कहाँ से निकले। ये शक्कों को शुबहात का इजहार तो पहले से किया जा रहा था, यानी एक अदम आप समझें कि एतमाद ऑलरेडी मौजूद था। ठीक है, फिर बुशरा बीबी के हवाले से भी ज़्यादा शौकत साहब बता सकते हैं। बुशरा बीबी साहबा की भी लीडरशिप को पीटीआई की बहुत से लोग मानने को तैयार नहीं, उसकी भी बुनियादी वजह क्या है। इमरान खान साहब ने खुद एक बयानिया बना दिया था कि कोई मौरिसियत नहीं होगी, कोई मेरी बहनों का किरदार नहीं होगा, कोई मेरी एहलिया का किरदार नहीं होगा, इसलिए मैंने पार्टी बैरिस्टर गौर साहब को दी, या पार्टी के सेक्रेटरी जनरल पहले जो बनाए, उसके बाद फिर सलमान साहब आ गए। तो ये बयानिए से फौरी जब आपको रिटर्न करना पड़ा, बुशरा बीबी मैदान में ऐसे आई कि जनाब वो सब कुछ लपेट के लेगी। देखे ना, अली मीर गंडापुर साहब के बारे में ये खबरें आती रही कि वो नहीं जाना चाहते थे, बैरिस्टर साहब को टीवी पे आके बीपर देना पड़ा
कि इमरान खान साहब तो राजी हैं कि वहाँ जलसा बाहर कर लें इस्लामाबाद से, लेकिन बुशरा बीबी जो हैं वो बज़िद हैं, वो जाना चाहती हैं। मेरे ख्याल में डोमिनेट कर गई बुशरा बीबी इस पूरे, और इस वजह से कई लोग परेशान हो, इसलिए कई लोग परेशान हैं। जब हम क्या करें। तो कौसर काज़मी साहब, ये इस प्रोग्राम के आगाज से पहले ये खबरें आना शुरू हो गई कि जनाब नैब एक दफ़ा फिर तैयारी कर रही है बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की। तो लग तो इसी तरह ही रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ी थ्रेट अगर कोई बन रही है तो वो बुशरा बीबी बन रही है। मंसूर, हम बड़ा आसान एक लाइट ले रहे हैं इस मामले को। मैंने गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से बारहा इस बात का इजहार किया कि इनके जो इंतशारी किस्म का एक एहतजाज है उसके अंदर ये बगैर वहां से जब ये निकले तो आपने ऐलान देखा, जिस तरह अभी मलिक साहब ने जिक्र किया कि लोगों को ये कहा गया कि आपने जो एमपी हैं उन्होंने 5000, जो एमएनए हैं उन्होंने 10,000 बंदे लेके आने हैं। तो एक किस्म का सख्त हुक्मनामा था उनके लिए, खासकर पंजाब के लोगों के लिए। पंजाब ने तो उनको रद्द किया और 747 का जो फार्म का बयानिया था वो भी लेट हुआ। लेकिन केपी में जो जुल्म हुआ ना, ये जब वहां से निकले तो बगैर तहकीक किए लोगों को गाड़ियों में भर भर कर लेकर आते रहे। ये बारहा पूछते हैं कि हुकूमत ने सख्तियां क्यों की, हुकूमत ने कंटेनर्स क्यों लगाए, हुकूमत ने रास्ते ब्लॉक किए। तो ये इतलात तो थी ना कि भाई बगैर किसी चेकिंग के जो केपी के हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। तो वो कौन लोग थे जो इनके साथ थे, जो तरबियत याफ्ता थे, जिन्होंने फोर्सेस पे हमला किया, जिन्होंने रेंजर्स के लोगों को, जवानों को शहीद किया, पुलिस के लोगों को शहीद किया और उनसे चीजें छीनी। इनके साथ वो तरबियत याफ्ता लोग भी इनके काफिले का हिस्सा बन गए थे मंसूर। और ये हमारी मजबूरी थी अपने लोगों की जान और माल की हिफाजत करना और सरकारी इमलाक नहीं, लेकिन दोबारा सवाल यही है कौसर साहब के आप लोगों ने जिस तरह हैंडल किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, क्लेम कर रही है कि हमारे कारकुनों को शहीद किया गया है, गोलियां चलाई गई हैं उनके ऊपर। देखिए मंसूर, अगर ये सच होता ना तो कोई 2, 4, 5, 10 लाशें ये सामने ले आते। इनके जो रहनुमा हैं उनके बयानात देखें, कोई बता रहा है जी 100 लोग हैं, कोई कह रहा है 50 हैं, कोई कह रहा है सैकड़ों हैं। लतीफ खोसा साहब को देखें तो डबल सेंचुरी कर दी उन्होंने लोगों की। फिर इसके बाद ये अस्पतालों के चक्कर आज तक लगा रहे हैं कि शायद कोई बंदा वहां पे मुयस्सर आ जाए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अब से तो कुछ देर पहले एक प्रोग्राम में ये क्लेम किया है कि 2 अफराद तो उनके हल्के से हैं, 2 अफराद, उन्होंने कहा वो तो मेरे हल्के से हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो शहीद हुए हैं। जब लोग भाग रहे हैं वहां पे, जो फुटेजेस हैं, जो साफी वहां पे मौजूद थे, वो आप देखें कि किस तरह की एक भगदड़ मची वहां पे। चाहे बेशक जो रेंजर्स हैं, जो वहां पे पुलिस, जो बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, उनके हाथों में डंडे और शील्ड उठाई हुई थी। वहां पे जो भगदड़ मची है उसके नतीजे में अगर कोई मामला हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? ये कब्रिस्तानों में जाके ताजा कब्रों की तस्वीर के साथ उन पे पीटीआई के झंडे लगा के तस्वीरें बना रहे हैं। किसी महल्ले, किसी गांव के अंदर कोई, ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कौन साहब, ये बड़ा सीरियस इल्जाम है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सोच के सर के इस तरह हो सकता है। ये इस तरह हो रहा है, लोगों के जनाजों के जबरदस्ती ये वर्षा बन रहे हैं, कब्रिस्तानों के अंदर ये मामलात हो रहे हैं। यार जो लोग फलस्तीन, सुने ना, जो लोग फलस्तीन और गजा की तस्वीरें इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे ये बैद है। उफ, तो मैं आई हैव टू टेक अ ब्रेक। शौकत यूसुफजई साहब इस पे जवाब मेरे ख्याल में डेफिनेटली देना चाहेंगे। नाज़रीन, क्विक ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं, प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले कौसर काज़मी साहब ने बड़ा एक सीरियस एलिगेशन लगाया है और उन्होंने कहा है कि जो अफराद जो अभी रिसेंटली कहीं और भी जाँ बहक हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें अपना क्लेम करके जो है वो तस्वीरें वगैरह बना रही है। शौक साहब इसका जवाब डेफिनेटली देना चाहेंगे। शौक साहब क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, ऐसे लोग अगर सियासत के अंदर हो, फिर हुकूमत के अंदर हो, तो आप क्या तवक्को रख सकते हैं? मेरा तो ये ख्याल था कि नून लीग के लोग आएंगे, पीपल्स पार्टी के लोग आएंगे, जब टीवी में आएंगे तो वो जरूर इस बात पे वो करेंगे कि यार चलो, अगर पीटीआई के वर्कर शहीद हुए हैं या रेंजर शहीद हुए हैं या पुलिस वाले, हम सब पे अफसोस है। लेकिन ये तो सिरे से मानने के लिए तैयार नहीं है। कल मेरे हल्के में जनाजा हुआ है, आज मैं आ रहा था एबटाबाद में जनाजा हुआ, और ये कह रहे हैं जी, ये क्लेम कर रहे हैं कि जी ये कितने अफसोस की बात है यार, लोगों के घर उजड़ गए और ये आगे से क्या क्या एटीट्यूड है ये। नहीं, लेकिन वो शौकत साहब इसकी एक रीजन जो दी जा रही है वो ये है कि आपके मुख्तलिफ लीडर मुख्तलिफ नंबर्स दे रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं 20 जो है वो हलाकतें हुई हैं, खोसा साहब जो है वो 200 से ज्यादा बता रहे हैं, शहबाज गिल कह रहा है 100 हुए हैं। आप लोगों को खुद भी नहीं पता कितने अफराद शहीद हुए हैं। नहीं, देखिए, इसमें तो आपको पता है ना कि इतने बड़ी तादाद में लोग गए, तो पूरे पाकिस्तान से आए, कोई सूबे से तो नहीं आए अकेले। तो
गोली किसी को देखती नहीं है कि ये पठान है, ये पंजाबी है या ये कुछ और है। गोली जिसको भी लगी है, जख्मी बड़ी तादाद में है और शहीद भी बहुत बड़ी तादाद में हुए। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा? पता तब चलेगा जब लोग 3, 4, 5 दिन और गुजरेंगे, घरों में नहीं आएंगे। ठीक है, तो या थानों में होंगे, अगर थानों में नहीं हुए तो फिर डेफिनेटली। लेकिन ये उस तरह का कार्रवाई हुई है रातों रात, जिस तरह लाल मस्जिद के साथ हुई थी, लाशों के साथ। तो मैं तो देखें, इस पे हुकूमत को रिग्रेट करना चाहिए, ज्यादती की है। पॉलिटिकल वर्कर थे, हमने किसी को ट्रेन करके नहीं भेजा था कि जी गोली आएगी तो आप इस तरह अपने आप को बचाना है। ठीक है। देखो, सारे नौजवान थे, सियासी वर्कर थे। अगर अली अमीन गड्ढापुर वहां रुक जाता, लोग तो कह रहे हैं ना कि वो चला गया, भाग गया, और ऊपर से ये और भी तड़का डालते हैं नून लीग वाले। तो देखिए, अगर वो रुक जाता तो इस और भी कत्लेआम हो जाता ना। ठीक है सर, मैं सर एक और इशू जी मैं चले जाए यहाँ से। ठीक है सर, क्योंकि हम उनको मारने के लिए नहीं लाए थे कि उनको मरवाना था हमने। ये तो देखे, गोलियां बरस रही थी, कोई बारिश नहीं बरस रही थी। लोग क्यों भागे? मैं सर एक और इशू पे भी जरा बात करना चाहूंगा। नुसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं। मैं अब से कुछ देर पहले जब ख्वाजा आसिफ साहब से बात कर रहा था तो मतीउल्लाह जान जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया, मैं उनके हवाले से सवाल कर रहा था। नुसरुल्लाह मलिक साहब उसी चैनल के डायरेक्टर हैं न्यूज़ और हेड करते हैं उस चैनल को। नुसरुल्लाह साहब, आप शायद सुन ना सके हो, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये जो मतीउल्लाह जान है, मैं तो उन्हें सहाफ़ी नहीं मानता, तो इसलिए आप उस जुमरे में मुझसे बात ना करें इस हवाले से, क्योंकि मैं सहाफ़ी नहीं मानता। अब इस बात का मैं क्या जवाब दूं? मैंने कहा जी ये तो कोई तरीका नहीं है। देखिए, मेरा नहीं ख्याल ख्वाजा आसिफ साहब को इख्तलाफ करना चाहिए। आप मतीउल्लाह जान की सहाफ़त से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी किसी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो सहाफ़ी नहीं है जी। वो टीवी चैनल में काम करते हैं, कई टीवी चैनल्स में काम करते रहे हैं, अपना टॉक शो करते हैं। ये उनके किसी आप नज़रिए से, उनकी किसी बात से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, और ना ही इस तरीके से उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सच्ची बात है, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, और किसी भी साफ़ी की गिरफ्तारी या उसके खिलाफ मुकदमात की हम सबको मजम्मत करनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से शौकत साहब ने कहा, देखिए अगर एक शख्स भी, तादाद को छोड़ दें, मंसूर साहब, अगर एक शख्स भी इस्लामाबाद में PTI का, आपका, मेरा दोस्त भाई, रेंजर से, पुलिस से, किसी भी तबके से अगर उसकी जान गई है तो हम सब के लिए अफसोस एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं अगर रेंजर्स के भी हुए, किसी भी शख्स की, आपका और मेरा भाई है ना जी, वो PTI का तो बाद में होगा, लेकिन इंसान है, पाकिस्तानी है, हमारा भाई है। इसलिए ना इस पे खुशी के शादियाने बजाने चाहिए कि जी हमने फतह कर लिया, ना किसी को एग्जेजरेट करना चाहिए। ये आपने बड़ी बात दुरुस्त की। क्यों ये सारा मामला बिगड़ा? एक शख्स बाहर बैठा हुआ है, शहबाज गिल साहब, वो कहते हैं जी 103 हो गए, अभी 104 हो गई, जैसे उसने काउंटर लगाया हुआ था। एक शख्स बैठ के इस्लामाबाद में कह रहा है अभी तादाद इतनी हो गई। यानी देखिए, आप जब आप सोशल मीडिया के ज़ेर असर इस हद तक आ जाएंगे, फिर आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। अब देखें, कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें पूरे रोड के ऊपर खून बहा हुआ दिखाया जा रहा है, जैसे किसी खून की नदी होती है। कोई खुदा के लिए कुछ खुदा का खौफ करें। यानी हम किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? मैं कहता हूँ किसी एक कारकुन के ऊपर डंडा नहीं बरसाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ एक सियासी जमात को भी अगर रोका जाए, ये कहना कि जी वो रुकावटें तोड़ के चले गए, वो अबूर करके चले गए, उन्होंने कब्जा कर लिया डी चौक पे, ये कहाँ की सियासत होती है? ठीक, दूसरे मैं आखिरी जुमला अगर मुझे आप कहने दें, मतीउल्लाह जान साहब की आप सहाफ़त से इख्तलाफ कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों पे हमें भी इख्तलाफ होता है, उनको भी एग्जेजरेट चीज़ों पे नहीं करना चाहिए कि आपने बगैर किसी तहकीक के कह दिया, बगैर किसी रिपोर्ट के कि जी रेंजर के जवान अपनी गाड़ी के नीचे आके शहीद हो गए। ये बड़ा इल्ज़ाम है ना जी। इन चीज़ों से मेरे ख्याल में हमारे मीडिया के लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए और हुकूमत को भी सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है। आप खुद भी सहाफ़ी रहे हैं सर, ये क्या हो रहा है आपकी हुकूमत में? सबसे पहले तो शौकत यूसुफजई साहब ने कहा जी कि किस तरह के लोग आ गए हैं, यहाँ पे बैठे हैं, तो इनको आदत पड़ी हुई है उन लोगों की कि जिनका ना देयर ओनली एम टू डिफेम द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उसके अलावा कोई नहीं है। अभी ये क्या कह रहे हैं जी, मैसेकर इस्लामाबाद के नाम से ट्रेंड बन के चल रहे हैं, रियासत पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है, रेंजर्स और पुलिस के लोगों को इनके इंतशारी शहीद करके बंगड़े डाल रहे हैं। भाई इतनी ज्यादा तादाद में अगर शहादतें हुई हैं तो वहां पे सारे जो आपके तो बड़े बड़े सहाफी चैंपियन बन के पूरी रात इंतशारियों के साथ कि इन्होंने किले फतह कर लिए, इन्होंने आप डी चौक का किला फतह कर लिया, इन्होंने 26 नंबर का किला फतह कर लिया, तो वो तो सारे साथ थे भाई। और अभी भी ट्वीट्स कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि रियासत ने बड़ा जबर और जुल्म किया है, लेकिन एक वीडियो नहीं दे सकते ये मंसूर के जिसमें कुछ चंद लाशें रोड पे पड़ी मिल जाए। जिन गाड़ियों के टूटने फूटने का इन्होंने जिक्र किया कि रियासत ने, ये देखें जी जो गाड़ियां वहां पे खड़ी थी, ये भी कहा गया कि ये जो गाड़ियों के मालकान है वो शहीद हुए हैं।
अगर वो शहीद ना होते तो अपनी करोड़ों की गाड़ियां छोड़ के ना गए होते। भाई जब अली अमीन और बुशरा बीबी वहां से भागी हैं, उनकी गाड़ी पे डंडे बरसाए गए, उन्हीं लोगों ने जब देखा कि उनके लीडर भाग गए तो उन्होंने वो गाड़ियां तोड़ी, जिसका इल्जाम लग रहा है रियासत के ऊपर। तो भाई ये जो मामला हैं ऐसे ना करें, लोगों पे डायरेक्ट जाती हमला ना करें, जिस तरह आते ही इन्होंने मुझ पे हमला कर दिया कि भाई इस तरह के लोग अगर सियासत में आएंगे, आपको कैसे लोग सियासत में चाहिए? जो पाकिस्तान डूब रहा हो, IMF को खतूत लिखे कि पाकिस्तान की गिरती हुई दीवार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कौसर काज़मी साहब, शौकत यूसुफजई साहब, नुसरत मलिक साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।